वायरिन। इसमें बताया गया सबसे पहले तो आप जानिए पायरॉल रिंग, ये है पायरॉल। और दूसरी चीज जानिए नाइट्रोजन, ये है टर्सरी नाइट्रोजन, और ये है सेकेंडरी नाइट्रोजन। तीन एल्किल ग्रुप लगा हो सेकेंडरी, दो लगा, तीन लगा हो टर्सरी, दो लगा हो सेकेंडरी। स्ट्रक्चर एक बार और देख लीजिए, स्ट्रक्चर हुआ नहीं, चार पायरॉल रिंग कैसे जुड़े थे? मिथाइल ब्रिज के द्वारा। तो एक यहां से हमने कहा कॉन्जुगेशन शुरू करिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आमने सामने के नाइट्रोजन को सेकेंडरी रहने दीजिए, यानी उससे केवल दो कार्बन जुड़े, और दूसरे आमने सामने के नाइट्रोजन को टर्सरी बनाइए, तो डबल सिंगल, इसको टर्सरी सेकेंडरी रहने देना। फिर यहाँ डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल डबल, फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया था जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो इसमें क्या करना है, आमने सामने के नाइट्रोजन को सेकेंडरी नाइट्रोजन बनाना है, मतलब दो नाइट्रोजन ऐसे हो जिसमें केवल दो कार्बन जुड़ा हो। आपने सीक्वेंस रूल पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, उसमें बताया गया है कि यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है तो उसको डबल मान लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ट्रिपल मान लेते हैं। तो आप देखिए इसमें दो नाइट्रोजन ऐसे हैं जो ये डबल बॉन्ड से यहाँ कार्बन जुड़ा है, ये सिंगल बॉन्ड से, यानी यहाँ दो कार्बन हो गया, यहाँ एक कार्बन हो गया, ये टर्सरी नाइट्रोजन। इसी तरह से ये वाला टर्सरी नाइट्रोजन और ये दोनों नाइट्रोजन सेकेंडरी नाइट्रोजन। क्लियर है इतना? ये आपका पहले था पायरॉल। पायरॉल से जब इसको कल लिखा दिए थे फिगर में, ये क्या है, ये है आपका मेथीन ब्रिज, मेथीन ब्रिज। ये मेथीन ब्रिज के द्वारा चारों पायरॉल आपस में जुड़ गए। बाकी अल्टरनेशन से कहीं और बच गया हो तो उसको भी सेट कर लीजिए, देख पा लीजिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। आप देखिए अल्टरनेशन यहाँ बचा, ये दोनों तो सेकेंडरी ही रखना है, लेकिन यहाँ सिंगल के बाद डबल हो सकता है। और कहाँ है, फिर सिंगल डबल फिर सिंगल, फिर यहाँ पे देखिए डबल हो सकता है। जहां अल्टरनेशन से बच जाए उसको भी आप सेट कर लीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। क्यों सही है? सही है भाई। इतना क्या करना है, कॉन्जुगेशन का आप मतलब आप समझते हैं कौन सा स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन होता है? वह स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड होता है, संयुग्मित होता है, जिसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो। तो इस तरह से ये आपका बन गया था, यहां तक कल हो गया था। ये आपका बन गया था क्या, ये बन गया था पोरफीन लिगेंड। इतना क्लियर है? पोरफीन लिगेंड बना, इतना क्लियर है? यहां तक लिखाया जाए, बताइए क्या है? चार पायरॉल की रिंग मेथीन ब्रिज के द्वारा जुड़ करके एक
मैक्रोसाइक्लिक बृहत रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस बृहत वाले रिंग वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं पोरफिन लिगेंड। पोरफिन लिगेंड के पास 4 डोनर नाइट्रोजन होते हैं, मतलब 4 यन है जहां से मेटल से बॉन्डिंग करेगा, जिसमें से 2 नाइट्रोजन सेकेंडरी नाइट्रोजन है और 2 नाइट्रोजन टर्सरी नाइट्रोजन। मतलब ये लिगेंड है। अगर यहाँ पे हम M2+ रख दें बाईवैलेंट केटायन, यहां पर हम M2+ रख दें बाईवैलेंट केटायन, M2+ बाईवैलेंट केटायन, तो इसमें से देखिए जो टर्सरी नाइट्रोजन है वो बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो सेकेंडरी नाइट्रोजन है वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और बड़ा कर दे इसको, देखिए जो टर्सरी नाइट्रोजन है वो बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल आयन के साथ, और जो सेकेंडरी नाइट्रोजन है वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे? अब आप देखिए, इसको देखिए कैसे। ये जो पायरॉल है, अगर इससे H+ निकल जाए तो ये कैसा बन जाएगा? H+ लेने के बाद नाइट्रोजन पे आ जाएगा -1 लोन पेयर ऊपर आई है, ये ऐसा बनेगा। बताइए। तो इसमें ऐसा ही होता है कि जो सेकेंडरी नाइट्रोजन है उनके पास NH बॉन्ड होता है, तो NH बॉन्ड से H+ निकल जाता है, तो 2 तो माइनस चार्ज आता है। जो टर्सरी नाइट्रोजन है, टर्सरी नाइट्रोजन से H+ निकलता है, इन दोनों पे माइनस होता है और इन दोनों पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इस तरह से जो टर्सरी नाइट्रोजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और सेकेंडरी नाइट्रोजन है वो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा मेटल आयन से जुड़ जाता है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बोलिए क्लियर है? क्या हुआ? फिर से देखिए, फिर से पूरा एक बार। 4 पायरॉल के रिंग मेथिल ब्रिज के द्वारा जुड़कर एक मैक्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। इस मैक्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर को कहते हैं पोरफिन लिगेंड। इस पोरफिन लिगेंड में 4 डोनर एटम होते हैं, 4 नाइट्रोजन होते हैं, जिससे वो मेटल से बॉन्डिंग करता है M2+ से। 4 में से 2 नाइट्रोजन होते हैं टर्सरी नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन होते हैं सेकेंडरी नाइट्रोजन। तो जो टर्सरी नाइट्रोजन है उससे H+ निकला होता है पायरॉल से, जिससे उस पे माइनस चार्ज होता है। तो टर्सरी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल आयन के साथ, और जो सेकेंडरी नाइट्रोजन है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स मेटलोपोरफायरिन बन जाता है। कमेंट करिए। यानी 2 नाइट्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन वाला? सेकेंडरी वाला। ये देख लीजिए, यहां इस समय ये इस फॉर्म में है, 2 कार्बन जुड़ा है, यानी ये सेकेंडरी के फॉर्म में। टर्सरी के फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। तो आप जानते हैं कि अगर इसको ऐसे किया जाए, नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड जब बना लेगा ऑलरेडी, तो क्या होगा? यहां से H+ निकलेगा और इस पे इस तरह से आ जाएगा माइनस। तो 2 नाइट्रोजन तो इस फॉर्म में है और 2 नाइट्रोजन इस फॉर्म में। कमेंट करिए। गीता, मनीष मौर्य, सेकेंडरी नाइट्रोजन टर्सरी नाइट्रोजन क्लियर हुआ? सेकेंडरी नाइट्रोजन और टर्सरी नाइट्रोजन का मामला क्लियर हुआ। उसके बाद केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो टर्सरी नाइट्रोजन है उस पे माइनस चार्ज होता है। तो इस तरह से जो पोरफिन लिगेंड है, पोरफिन लिगेंड डाई निगेटिव लिगेंड है, उस पे 2 माइनस चार्ज होता है। इसलिए जब वो 2+ चार्ज वाले मेटल आयन से जुड़ता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। 2 माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। चलिए, तो अब थोड़ा सा नोट करते हैं। नोट करिए।
लिखिए, मेटलोपोरफायरिन कॉन्स्टिट्यूट मेटलोपोरफायरिन कॉन्स्टिट्यूट मेटलोपोरफायरिन constitute an important class of bioinorganic compound in which metal ion is surrounded by 4 nitrogen of porphine ring, 4 nitrogen of porphine ring, फुल स्टॉप। सही है भैया? क्लियर है? अब अगले लाइन से नोट करिए, 4 pyrrole molecules joined together by methane bridge, ये लिखा हुआ मेथेन ब्रिज, to form a macrocyclic tetradentate ligand, फुल स्टॉप। सही है? 4 पायरॉल के मॉलिक्यूल मेथेन ब्रिज के द्वारा जुड़ जाते हैं और एक बृहत रिंग का निर्माण करते हैं। मैक्रोसाइक्लिक टेट्राडेंटेट लिगेंड, एक बड़े रिंग वाले टेट्राडेंटेट लिगेंड का निर्माण करते हैं। टेट्राडेंटेट क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो पोरफिन लिगेंड है इसके पास 4 यन एटम होते हैं, जिससे यह मेटल से जुड़ता है। मेटल से बॉन्डिंग करने के नंबर के आधार पर डेंटेट कहा जाता है। तो इस तरह से टेट्राडेंटेट है। बोलिए, इतना क्लियर? क्या टेट्राडेंटेट लिगेंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? कमेंट करिए। क्या टेट्राडेंटेट लिगेंड में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? ममता, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में सभी जहां देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि डबल बॉन्ड लगातार हो। यदि डबल बॉन्ड लगातार आप बनाए होंगे तो गलत है। तो आगे नोट कर लीजिए, अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लिखिए, दिस टेट्राडेंटेट लिगेंड हैज a conjugated double bonded system
This tetradentate ligand has this tetradentate ligand has a conjugated double bond system, a conjugated double bond system with 4 nitrogen atom, a conjugated double bond system with 4 nitrogen atom. Full stop. These nitrogen are the donor site. These nitrogen are the donor site. साइट माने स्थान जहां से लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है या बॉन्डिंग होती है. These nitrogen are the donor site. These nitrogen are the donor site. Donor site. Hence called tetradentate. These nitrogen are donor site. Hence called tetradentate. हो गया. देख लीजिए एक बार और. This tetradentate ligand has a conjugated double bonded system. This tetradentate ligand has a conjugated double bonded system with 4 nitrogen atom. Conjugated double bond system with 4 nitrogen atom. अब अगले लाइन से नोट करिए. अब 4 में से 2 नाइट्रोजन सेकेंडरी नाइट्रोजन है और 2 नाइट्रोजन टर्सरी नाइट्रोजन है. तो लिखिए in these nitrogen atoms comma 2 nitrogen are secondary nitrogen. 2 nitrogen are secondary nitrogen. While remaining 2 nitrogen are tertiary नाइट्रोजन. 2 नाइट्रोजन सेकेंडरी नाइट्रोजन है और रिमेनिंग 2 नाइट्रोजन आर टर्सरी नाइट्रोजन. क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा नाइट्रोजन बनाएगा? सेकेंडरी की टर्सरी? 4 नाइट्रोजन में 2 सेकेंडरी 2 टर्सरी. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा? तो लिखिए फुल स्टॉप. फिर आगे टर्सरी नाइट्रोजन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. टर्सरी नाइट्रोजन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड by donating electron pair. Tertiary nitrogen form coordinate bond by donating electron pair to metal ion
टू मेटल आयन whereas secondary nitrogen form covalent bond with metal ion as shown in the figure. फिगर में ये आप मेटल आयन इस तरह से सेट कर लीजिए। अब चाहे तो आप अलग स्ट्रक्चर बना लीजिए या आप उसी में सेट करके आप इसको, अगर आप मेटल आयन बना देंगे तो इसको आपको लिखना पड़ेगा मेटलोपोरफायरिन, क्योंकि इस समय ये मेटलोपोरफायरिन। एक चीज और इसमें कि जब बाहर जो परिधि के हाइड्रोजन है उसको किसी ग्रुप से रिप्लेस कर दें, जब रिंग बन जाएगा तो ये पाराल रिंग में यहाँ साइड में क्या है, साइड में सब हाइड्रोजन लगे हैं ना, पाराल रिंग में यहाँ साइड में सब, इसको तो आपने जोड़ दिया ब्रिज से, इन दोनों पे तो अभी भी हाइड्रोजन है, इन दोनों को तो आपने ब्रिज से जोड़ दिया, लेकिन इन दोनों पे अभी भी हाइड्रोजन है। तो जब रिंग बनेगा तो रिंग में इन पॉइंटों पे अभी भी हाइड्रोजन है। तो होता क्या है, ये जो पॉइंट है जिन पे हाइड्रोजन है, कार्बन है जिन पे हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है और कोई ना कोई एल्किल ग्रुप यानी ऑर्गेनिक ग्रुप लग जाता है। तो उस समय ये मेटल से बन जाता है मेटलोपोरफायरिन। अब पूरा सिस्टम समझिए एक बार फिर से। 4 पायराल रिंग मीथेन ब्रिज से जुड़ा, मीथेन ब्रिज से जुड़ करके वो बन गया पोरफीन लिगेंड। और अगर पोरफीन लिगेंड के परिधि के हाइड्रोजन को, पेरिफेरल हाइड्रोजन को, परिधि के हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो पोरफीन से बन जाएगा पोरफायरिन। और ये पोरफायरिन जब मेटल आयन से जुड़ जाएगा तब ये बन जाएगा मेटलोपोरफायरिन। तो ये फिगर जो आपका दिख रहा है ये मेटलोपोरफायरिन का है। पूरा क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखिए। 4 पायराल रिंग मेथिन ब्रिज से जुड़े तो बन गया पोरफीन लिगेंड। पोरफीन लिगेंड के परिधि के हाइड्रोजन को, क्योंकि सब पॉइंटों पे हाइड्रोजन है आउटर मोस्ट, ऑर्गेनिक ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए तो पोरफीन से बन जाएगा पोरफायरिन। और फिर जब ये मेटल आयन से जुड़ जाए तो मेटलोपोरफायरिन। बताइए क्लियर है? कमेंट करिए। पायराल से बना पोरफीन, पोरफीन से बना पोरफायरिन, पोरफायरिन से मेटल जुड़ा तो मेटलोपोरफायरिन। हो गया इतना? ये फिगर बना दीजिए और इसमें जनरल ग्रुप ऐसे लगा दीजिए। वास्तव में यहाँ पे मेटल के जहां पे अगर आप Fe कर दें और ऑर्गेनिक ग्रुप में लगा दें, ऑर्गेनिक में थोड़ा मोड़ा चेंज होता है तो वही हो जाएगा आपका हीम। यहाँ पे आप Mg कर दें और थोड़ा सा एकाध ग्रुप चेंज होगा परिधि का ग्रुप तो बन जाएगा क्लोरोफिल। यहाँ पे अगर आप कॉपर लगा दें तो वो आपका बन जाएगा जो आर्थ्रोपोड्स का ब्लड है वो। तो इस तरह से यही चेंज होगा और थोड़ा मोड़ा ग्रुप या ऑर्गेनिक ग्रुप चेंज होता है, मूल स्ट्रक्चर सेम रहता है। बन गया फिगर? बन गया फिगर? बन गया?
फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। अरे भैया इसमें क्या है, 4 पायरॉल रिंग को आपने मेथिन ब्रिज से जोड़ा तो पोरफीन बन गया। पोरफीन के साइड में ये पायरॉल रिंग है, पायरॉल रिंग। अब पायरॉल रिंग में इसको तो आपने मेथिन ब्रिज से जोड़ दिया, यहां तो हाइड्रोजन नहीं है। क्या यहां पे भी हाइड्रोजन नहीं है? यहां पे तो हाइड्रोजन है ना, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, इसके स्थान पर ऑर्गेनिक ग्रुप लगेगा। वही यहां पे कह रहा है कि जो किनारे किनारे पॉइंटों पे हाइड्रोजन है पोरफीन लिगेंड में, उस हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो पोरफीन से पोरफायरिन बन जाएगा। अब बताइए आदिति, जब पायरॉल रिंग था तो इन दोनों को तो आपने जोड़ दिया ब्रिज से, यहां पे तो 2 हाइड्रोजन अभी बचे हैं। इन हाइड्रोजनों को अगर हम ऑर्गेनिक ग्रुप से जोड़ दें तो पोरफीन से बन जाएगा पोरफायरिन, यही कह रहा है। हो गया? चलिए देखिए आगे, देखिए 10 a porphyrin ring act as 10 a porphyrin ring act as tetradentate dinegative ligand। porphyrin ring act as tetradentate dinegative ligand। डाइनेगेटिव लिगेंड, डाइनेगेटिव क्यों है? कह रहा है कि इस प्रकार जो पोरफिन लिगेंड है वो टेट्राडेंटेट है और डाइनेगेटिव है, तो डाइनेगेटिव क्यों है? Thus a porphyrin ring act as tetradentate dinegative ligand। अभी आपने बताया है कि 2 नाइट्रोजन जो टर्सरी नाइट्रोजन है उससे H कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहा है इसमें माइनस चार्ज होता है, यहां से H+ रिप्लेस होगा, तो यहां से जब H+ रिप्लेस होगा तो इन दोनों पे नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज। देखिए 2 पायरॉल ऐसे हैं जिससे ये H+ के रूप में निकलेगा, तो जिससे H+ के रूप में निकलेगा वहां पे माइनस आ जाएगा, और 2 पायरॉल ऐसे हैं जिससे H आइटम के रूप में निकलेगा तो वहां पे कोई चार्ज नहीं आएगा, वहां केवल इतना होगा कि जो नाइट्रोजन है ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा मेटल के साथ। ठीक है भाई, गीता कमेंट करिए। 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन में से 2 नाइट्रोजन जो टर्सरी नाइट्रोजन है वहां का हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, और जब H+ के रूप में निकलेगा तो N पे आ जाएगा माइनस चार्ज, तो 2 नाइट्रोजन माइनस वाला हो गया, और 2 नाइट्रोजन ऐसे हैं जिससे H आइटम के रूप में निकलेगा, तो वहां आप जान रहे हैं उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो इससे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, यही है। लिखिए फिर से, 10 पोरफिन रिंग एक्ट एज टेट्राडेंटेट डाइलिगेटिव लिगेंड। 10 पोरफिन रिंग एक्ट एज टेट्राडेंटेट डाइनेगेटिव लिगेंड। टेट्राडेंटेट डाइनेगेटिव लिगेंड, फुल स्टॉप। आगे लिखिए। अब ये जब डाइनेगेटिव लिगेंड है, ये जब डाइनेगेटिव लिगेंड है
तो अब ये कॉम्प्लेक्स किस सेंट्रल मेटल के साथ बनाएगा? ये कॉम्प्लेक्स Mg2 प्लस के साथ बनाएगा या Fe2 प्लस के साथ बनाएगा, यानी जो डाई पॉजिटिव केटायन है उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लिखिए फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिए एज ए रिजल्ट डाई पॉजिटिव केटायन like Fe2 plus Ni2 plus Fe2 plus Ni2 plus Mg2 plus will form neutral complex with porphine सही है इतना। अब अगले लाइन से फिर लिखिए, अगले लाइन से क्या बताए हैं कि पोरफिन लिगेंड के पेरिफेरल हाइड्रोजन को, परिधि के हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा? चारों पैरल रिंग जो है उसके पेरिफेरल हाइड्रोजन, परिधि के हाइड्रोजन को हटा दें तो पोरफिन से क्या बन जाएगा? चलिए लिखिए आगे, when 4 पैरल रिंग हाँ सही है, पोरफायरिन। थोड़ा सा लिखिए, when, थोड़ा सा एक बार सुधार लीजिए, when हाइड्रोजन ऑफ या लिखिए पेरिफेरल हाइड्रोजन, पेरिफेरल हाइड्रोजन ऑफ पोरफिन रिंग, पेरिफेरल हाइड्रोजन ऑफ पोरफिन रिंग आर रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक ग्रुप, पेरिफेरल हाइड्रोजन ऑफ पोरफिन रिंग आर रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक ग्रुप। When peripheral hydrogen of porphyrin ring are replaced by organic group, comma, it is called porphyrin. It is called porphyrin. हो गया इतना। जब पोरफिन रिंग के परिधि के हाइड्रोजन को, ये सब परिधि का हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो पोरफिन से बन जाएगा पोरफायरिन, और जो मेटल आके इसमें जुड़ जाए पोरफायरिन में तो हो जाएगा मेटलोपोरफायरिन। तो लिखिए, the complex formed by porphyrin, the complex formed by porphyrin with metal ion, the complex formed by porphyrin with metal ion are called metalloporphyrin, are called metalloporphyrin. Are called metalloporphyrin. क्लियर हुआ? अब देख लीजिए एक बार सारा स्टेप
सबसे पहले आपका है पायराल, पायराल से बन गया क्या, पोरफीन, पोरफीन से अगर परिधि के हाइड्रोजन को हटाएंगे तो बन जाएगा पोरफायरिन, पोरफायरिन से मेटल जोड़ देंगे तो बन जाएगा मेटलोपोरफायरिन। बताइए सारा स्टेप क्लियर, सारा स्टेप क्लियर है, इसी में अभी हम पूछ रहे हैं क्लियर है तो। मनीष कुमार बताइए, मनीष मौर्य, श्रद्धा, पायराल से पोरफीन में कैसे परिवर्तित होगा, कमेंट करिए, श्रद्धा बताएंगे। पायराल से पोरफीन में कैसे बदलेगा, क्या जुड़े, कैसे जुड़े, पायराल से पोरफीन बदलता है तो क्या जुड़ता है, किस रिंग के ग्रुप के द्वारा जुड़ता है, पायराल से पोरफीन कैसे बदलेगा, पायराल से पोरफीन का मतलब क्या हुआ, चार पायराल रिंग, चार पायराल वाला एक रिंग बनता है, हाँ मेथिन ब्रिज से जुड़ता है, तो यहाँ पे आपका है मेथिन ब्रिज से जुड़ जाएगा और मेथिन ब्रिज से जुड़ करके ये बना देगा। चलिए अब पोरफीन से पोरफायरिन में कैसे बदलेगा, पोरफीन से पोरफायरिन में जाएगा तो क्या चेंज होगा, पोरफीन से पोरफायरिन में जाएगा तो क्या बदलेगा, क्या चेंज होगा, मनीष कमेंट करिए, दिख रहा है, सब कमेंट दिख रहा है, हाँ ऑर्गेनिक ग्रुप रिप्लेसमेंट से होगा, ये क्लियर हो गया। और पोरफायरिन से मेटलोपोरफायरिन कैसे बदलेगा, पोरफायरिन से मेटलोपोरफायरिन में कैसे जाएगा, तो बोल तो रहे भैया, तुम भी आंसर बता रही है तो बोल तो रहे हैं। हमने पूछा था श्रद्धा से, इसलिए श्रद्धा का आंसर लेना चाहते थे। पोरफीन से पोरफायरिन से मेटलोपोरफायरिन में क्या होगा, मेटल जुड़ जाएगा तो मेटलोपोरफायरिन हो जाएगा। और पोरफीन कैसा लिगेंड है, टेट्राडेंटेड लिगेंड है, कितना माइनस चार्ज होता है, पोरफीन पे कितना माइनस चार्ज होता है, 2। माइनस चार्ज किस नाइट्रोजन पे होता है, तो ये हो गया इसका मतलब। अब एक लाइन और लिख लीजिए, मेटलोपोरफायरिन आपका खत्म, एक लाइन नोट कर लीजिए, मेटलोपोरफायरिन खत्म हो जाएगा। लिखिए, दिस इज बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड this is biologically important compound and play very important role, this is biologically important compound and play very important role in animal and plant kingdom, in animal and plant kingdom, एनिमल एंड प्लांट किंगडम। अब आपने पढ़ा है कि जहां पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाती है,
यानी पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होने के कारण, कॉन्जुगेशन होने के कारण एक रिजिड स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है और इसमें जो होल बन रहा है, रिंग बन रहा है, उसमें वही मेटल आयन जाके सेट होगा जो उसके होल के साइज के अकॉर्डिंग होगा। तो थोड़ा लिखिए, पोरफीन रिंग सिस्टम इज फेयरली रिजिड। एरो वाला लिखा तो दिए, लिखे नहीं है। टर्सरी नाइट्रोजन एटम फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, लिखे तो है। टर्सरी नाइट्रोजन का आपने लिखा तो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा। लिखिए आगे, पोरफीन रिंग सिस्टम इज फेयरली रिजिड। पोरफीन रिंग सिस्टम इज फेयरली रिजिड। पोरफीन रिंग सिस्टम इज फेयरली रिजिड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या? जहां अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है वहां पूरे चेन पे या पूरे रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन फैल जाता है, इसी को कहते हैं डीलोकलाइजेशन। तो चूंकि इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्डिंग है, इसलिए पाई बॉन्ड पूरे रिंग पे फैल जाता है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप। फिर आगे, द साइज ऑफ होल, द साइज ऑफ होल, जो रिंग बन रहा है उसकी साइज, द साइज ऑफ होल इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग, इन द सेंटर ऑफ पोरफायरिन रिंग is suitable for the metal ion, suitable for the metal ion of first transition series, of first transition series और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर लाइटर एल्कलाइन अर्थ मेटल, लाइटर एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर से देख लीजिए, the size of hole in the center of porphyrin ring, in the center of porphyrin ring is suitable for the metal ion of first transition series और लाइटर एल्कलाइन अर्थ मेटल, लाइटर एल्कलाइन अर्थ मेटल। hence they form complex with it, hence they form complex with it। यानी जो होल की साइज है, जो होल की साइज है ये इस हिसाब से है, इसमें या तो
ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, यानी प्रथम फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है वो सेट हो सकते हैं, या लाइटर एल्कलाइन अर्थ मेटल सेट हो सकते हैं। तो आप जानते हैं इसमें सेट कौन होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सेट होकर के क्लोरोफिल बनाता है। इसमें सेट कौन होता है? आयरन। आयरन कहाँ का एलिमेंट है? फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, डी ब्लॉक का जो फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज है उसका एलिमेंट है Fe। यहाँ पे कौन सेट होता है? कॉपर, वो भी फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज है। यहाँ पे कौन सेट होता है? निकिल, वो भी फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। बोलिए क्लियर है? यानी इसके होल की साइज ऐसी होती है कि या तो उसमें हल्के ट्रांजिशन एलिमेंट सेट होते हैं, सॉरी हल्के एल्कलाइन अर्थ मेटल सेट होते हैं, या फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट सेट होते हैं। कमेंट करिए क्लियर है पूरा। और अगर ये समझ में आ गया तो इसके आगे क्लोरोफिल पढ़ना है और हीमोग्लोबिन पढ़ना है। आदिति तुम्हारा तो बायो है और आपने अभी पढ़ा, अभी बताएं, बराबर बता रहे हैं कि अगर ब्लड का फॉर्मेशन यहाँ Fe आने से हो सकता है तो पूरे शरीर में तो ब्लड ही भरा है, इससे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? आपने लिखा है कि कैसे ये एनिमल और प्लांट किंगडम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो पूरे शरीर में ब्लड भरा है। अब ब्लड का फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है, तो बताइए इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? हीमोग्लोबिन में हीम का जो पोर्शन है यहीं पे Fe2+ लिख दे तो हीम बन जाएगा। इससे बड़ा इंपॉर्टेंस और क्या होगा? प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल का निर्माण यहाँ Mg2+ आ जाए तो क्लोरोफिल बन जाएगा। अब क्लोरोफिल के कारण ही जो पौधे हैं वो भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इससे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में वो भोज्य पदार्थ बनाते हैं जिनसे वो खुद भी यूज करते हैं और जिनके द्वारा हम यूज करके जीवित रहते हैं। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, तो बगैर ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है। तो इससे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ऑक्सीजन प्रदायी है, ये ब्लड का हीम बनाता है। क्लियर है? और लोग कमेंट करिए कि अगला टॉपिक शुरू करें। मनीष मौर्य, ममता, आगे बढ़े। अगली हेडिंग डाला जाए। अगली हेडिंग डालिए हीमोग्लोबिन। अगर आपने मेन पहला वाला था वो जनरल था, अगर वो पढ़ लिया है तो आगे कुछ है नहीं। हीमोग्लोबिन अब हीमोग्लोबिन में फिर वही कहानी आपकी आ गई। सब कुछ वही चलेगा, केवल क्या चेंज होगा? Mg2+। हीमोग्लोबिन में सारा सब कुछ वही क्या रहेगा? 4 पायराल के रिंग रहेंगे, 4 पायराल के रिंग। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इस सब में सब कुछ वही, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। ये यहाँ पे हो गया मेथेन ब्रिज, अल्टरनेट कर लीजिए, डबल सिंगल, फिर यहाँ डबल फिर सिंगल, फिर 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 डबल फिर सिंगल। अल्टरनेशन कर दीजिए, जहां जहां बचे अल्टरनेशन से वहां पाई बॉन्ड लगा दीजिए। यहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा। अब यहां पे क्या कर दें? यहां पे अगर हम लिख दें Fe, तो जो टर्सरी नाइट्रोजन है इसमें एक में गड़बड़ी हो गई अल्टरनेशन में,
अल्टरनेशन में एक जहां गड़बड़ी हो रही है। यहां डबल होगा, यहां डबल तो होगा ही, फिर सिंगल फिर डबल। सही है भाई। आमने सामने का टर्सरी और आमने सामने का सेकेंडरी। यहां पे कर दें, यह ई टर्सरी से हो जाएगा कोऑर्डिनेट और सेकेंडरी से हो जाएगा कोवैलेंट। ये देखिए, ये आपका क्या बन गया, हीम का स्ट्रक्चर। बस थोड़ा सा और याद करना है कि जो बगल के ग्रुप हैं, जैसे क्या क्या ग्रुप लगेगा वो आपको याद कर लेना है। मेथिल लगेगा, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। ये एल्किनिल एथिनिल ग्रुप हो गया, ये मेथिल ग्रुप हो गया, ये यहां पे एथिनिल ग्रुप हो गया, मेथिल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, मेथिल ग्रुप हो गया। कुल मिला के जो परिधि के ग्रुप हैं, कुल मिला के जो आउटर साइड ग्रुप लग रहे हैं उसमें 3 ग्रुप है। ये ग्रुप कौन सा है, ये एथिनिल ग्रुप है। इसे CH2 डबल बॉन्ड CH, या इसको क्या कहते हैं, वाइनिल ग्रुप। मेथिल ग्रुप लगा है, वाइनिल ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक लगा है, यही लगा दीजिए और ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। फिर ये स्ट्रक्चर आपका बन गया, फिगर में लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ HAEME, हीम। बोलिए क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ हीम। क्या चेंज हुआ, मेटलोपोरफायरिन जनरल था, मेटल के यहाँ पे आपने Fe2+ कर दिया और वहां पे जनरल ग्रुप लगा दिए थे ऑर्गेनिक ग्रुप। तो ऑर्गेनिक ग्रुप में अगर आप हीम की व्याख्या कर रहे हैं तो मेथिल रहेगा, वाइनिल ग्रुप रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। कुल 6 पॉइंट है, 8 पॉइंट है यहाँ पे आप लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप मेथिल ग्रुप कोई क्रम नहीं, कैसे भी लगा दीजिए, मेथिल ग्रुप, वाइनिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बोलिए क्लियर है हीम का स्ट्रक्चर। अगर आपको मेटलोपोरफायरिन क्लियर है तो हीम का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। मनीष मौर्य बताइए, और उसी आधार पे व्याख्या हो जाएगी। बस तो केवल आपको कौन कौन ग्रुप लगाना है, Fe तो लगेगा ही। कौन कौन का ग्रुप, मेथिल ग्रुप, वाइनिल ग्रुप, ये वाइनिल ग्रुप है जो इस तरह से लिखा जाएगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये हीम का स्ट्रक्चर है, इसको बना लीजिएगा और उसके बाद सिर्फ लिखाना रहेगा कि क्या क्या इसमें है। क्लियर है, आगे बढ़ें। आगे की आपको समय हो गया, ठीक है भाई, बंद करें। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा एक। अगर आपको मेटलोपोरफायरिन क्लियर है तो आगे सब हो जाएगा। केवल बस यही याद करना है कि कौन कौन सा ग्रुप इसमें होगा। तो 3 ग्रुप है, मेथिल है, वाइनिल है, कार्बोक्सिलिक है, बस।